Good morning, students. Today we are going to read our chapter number 3 of Aryan Handbook, and the chapter is the desert. Right? The chapter is the desert. तो students, desert आपने सुना होगा, देखा भी होगा. So in this chapter we will read about the desert. Desert कैसा होता है, उसमें हमें क्या क्या फीचर्स डेजर्ट की होती हैं ये पढ़ेंगे. और सेकंड थिंग, डेजर्ट का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है, क्या द एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, मतलब दूर तक जहां तक हमारी नजर जाती है वहां तक हमें सैंड ही सैंड दिखाई देता है, वही डेजर्ट होता है. ओके, डेजर्ट मीन्स देयर इज नो रेनफॉल, देयर इज नो वेजिटेशन, बारिश नहीं होती तो वेजिटेशन भी नहीं होती. ठीक है, तो ये एक हमारे माइंड में पिक्चर बनती है डेजर्ट की. बट जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो स्टडी करते हैं डेजर्ट की, वो कहते हैं कि डेजर्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सैंड है, एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड है. डेजर्ट की और भी फीचर्स हो सकती हैं. क्या एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डेजर्ट्स में माउंटेन्स भी हो सकते हैं, वहाँ पर हिल्स भी हो सकती है, वहाँ पर वेजिटेशन भी, तो वहाँ पर इवन फ्लावर्स भी ब्लूम करते हैं. ठीक है, तो इन चैप्टर में हम पढ़ेंगे. एंड इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि हाउ द एनिमल्स सर्वाइव इन डेजर्ट. किस किस टाइप के एनिमल्स होते हैं और वो कैसे सर्वाइव करते हैं. हाउ डू दे लिव इन डेजर्ट विदाउट वाटर. सो लेट्स रीड अवर चैप्टर. A desert is generally without water and vegetation. बिना वाटर, बिना पानी के, बिना वेजिटेशन की जगह को हम डेजर्ट मानते हैं. A green pitch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. जहाँ पर पानी कहीं दूर तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ डेजर्ट ही है, वहीं बीच में कहीं कोई ग्रीन प्लांट हो, फ्रेश वाटर हो, तो वो साइट, वो सीन हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है. A desert may be too hot or too cold. Okay. Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. जो लोग, हम जैसे लोग जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं या हिल्स एरिया में रहते हैं, उनके लिए डेजर्ट को रियली फील करना एक उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि इमेजिन करना कि डेजर्ट कैसा होता है. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and therefore no vegetation grows. जनरल बिलीफ मतलब हम जब भी हम डेजर्ट का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में यही पिक्चर बनती है ना कि डेजर्ट क्या होता है, एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, और वहाँ पर रेनफॉल नहीं होता और वहाँ पर कोई वेजिटेशन ग्रो नहीं करती. जब रेनफॉल नहीं होता तो वेजिटेशन भी नहीं होती. राइट. इट इज ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. शेल्टर मीन्स कोई भी सर्च छिपाने की जगह वहां पर नहीं होती. राइट. बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट. लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, वो लोग जो इसकी स्टडी करते हैं, इसके बारे में रिसर्च करते हैं, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस. इट इज द होम ऑफ अ वेराइटी ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. ये कुछ लोगों की, जैसे अलग अलग लोगों का, एनिमल्स का, प्लांट्स का घर भी हो सकता है, किनका जो इस कंडीशन में, इस ड्राई और हॉट कंडीशन में रहना सीख जाते हैं, वो उसमें अडप्ट कर लेते हैं अपने आप को, उनके लिए वो एक अच्छा सुंदर घर भी हो सकता है. जरूरी नहीं कि डेजर्ट है तो वो वेस्टलैंड है. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. But whenever it rains, जब बारिश होती है, which is rare, जो कि बहुत कम होती है, rare means बहुत ही कम चांसेस होते हैं बारिश होने के, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, तो डेजर्ट के जो फ्लावर होते हैं वो ब्लूम करते हैं, मतलब खिलते हैं. एंड द साइट कैन बी सीन रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन.
और जो तब वो जो साइट होती है, जो सीन हमें देखने को मिलता है, वो भी किसी ट्रॉपिकल गार्डन से कम नहीं होता। उसी की तरह हमें लगता है। ट्रॉपिकल गार्डन क्या होते हैं, जहाँ पे बहुत बारिश होती है और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जहाँ पर वहाँ पर जो पेड़ पौधे बहुत ज्यादा उगते हैं, तो वो उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल गार्डन। अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स। इट मे हैव एन ओएसिस, उसमें माउंटेन्स हो सकते हैं, हिल्स हो सकती है। इट मे हैव एन ओएसिस। ओएसिस क्या होता है? ओएसिस इज लाइक एन आइलैंड्स, जैसे आइलैंड्स होते हैं ना, एक चारों तरफ पानी और बीच में एक लैंड पार्ट। इसी तरह से डेजर्ट में क्या होता है, हर तरफ चारों तरफ सैंड ही सैंड, और कहीं बीच में एक ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है। कुछ प्लांट्स वहाँ पर होते हैं, फर्टाइल प्लेस वो होता है, और वहाँ पर कुछ आपको फ्रेश वाटर भी देखने को मिलता है। तो वो उसको हम ओएसिस बोलते हैं। मतलब चारों तरफ मिट्टी, रेत ही रेत, और बीच में कहीं ग्रीनरी और वाटर। Big or small, an oasis is like a green island in the middle of a desert where spring or well gives plants and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar and cold like a Ladakh. थार की तरह वो गर्म भी हो सकता है और लद्दाख की तरह ठंडा भी हो सकता है डेजर्ट। बट जनरली स्पीकिंग, इन इफ अ प्लेस हैज लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। लेकिन आमतौर पे हम यही समझते हैं कि जहाँ पानी नहीं होता, जहाँ बारिश नहीं होती, वहाँ उसको हम उस जगह को हम डेजर्ट के नाम से ही जानते हैं। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, रेजिंग heaps of sand and depositing them as mounds. इन सच प्लेसेस मतलब ऐसी जगहों पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, तब तेज हवाएं चलती है। रेजिंग हीप ऑफ सैंड, तो वो सैंड जो सैंड होता है ना, जो बालू रेत जो डेजर्ट में हमें देखने को मिलता है, वो उसका ढेर हवा के साथ बहकर डिपोजिटिंग देम एज माउंट्स, तो वो एक जगह से वो जो सैंड, वो विंड होती है, वो सैंड को एक जगह डिपॉजिट कर देती है, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देती है, और उससे क्या बन जाते हैं, माउंट्स। क्या बन जाते हैं उससे? माउंट्स। माउंट्स मीन्स टीले, रेत के टीले बन जाते हैं ना, दैट इज नोन एज माउंट्स। These are called sand dunes. इन्हीं को हम sand dunes के नाम से भी जानते हैं। That shift and move endlessly across the desert. वो यहाँ वहाँ शिफ्ट भी होते रहते हैं, जिस तरफ की हवा चलती है वो उस तरफ ही जाकर ही बन जाता है, ढेर बन जाता है, और वो माउंट्स बन जाते हैं। Few plants can survive on such dry shifting and sands. कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो कुछ few means बहुत ही कम प्लांट्स इस ड्राई और शिफ्टिंग सैंड में सर्वाइव कर पाते हैं। सर्वाइव मीन्स जिंदा रहना। दे सर्वाइव मीन्स कंटिन्यू टू लिव, जो मतलब ऐसी हार्ड कंडीशन में भी खड़े रहते हैं या जिंदा रहते हैं, दैट नोन इज सर्वाइव। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पर आपको ये मैच करना है इस फ्रेजेस को इस फ्रेज के साथ। आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू कैन डू योरसेल्फ वेरी इजीली। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन order to survive. हर जिंदा चीज को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है? सबसे ज्यादा वाटर की, राइट। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स एंड द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो डेजर्ट में रहते हैं वो डेवलप कर चुके हैं अपने अंदर एक एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर। उनके अंदर, उनकी बॉडी के अंदर एक एबिलिटी अपने आप वो डेवलप हो जाती है कि वो कम पानी में, लेस वाटर में भी अदर देन मोस्ट प्लांट्स एंड, जैसे कि ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, तो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये तो सभी ने सुना होगा। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं कैमल। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, कई दिनों तक वो बिना पानी पिए रह सकता है और एक ही बार में बहुत सारा पानी वो पी लेता है। द रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटिल, इसका कारण क्या है कि उनकी बॉडी से स्वेट नहीं निकलता, मतलब वो स्वेट नहीं करते,
पसीना नहीं निकलता उनकी बॉडी से। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। हमारी बॉडी जो है स्वेट करती है क्यों? ताकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहे, मतलब स्थिर रहे, एक जैसा रहे। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, जब बहुत गर्मी होती है तो हम स्वेट करते हैं, हमारी बॉडी स्वेट करती है। एंड दिस कूल्स द बॉडी, और उसके बाद पसीने आने के बाद बॉडी कूल हो जाती है। ये तो सभी का एक्सपीरियंस होगा। कैमल्स कैन स्टैंड हाई body temperature, they don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time। तो उनकी बॉडी जो है वो स्वेट नहीं करती, इसीलिए जो वो पानी पीते हैं वो रिटेन रहता है, उनकी बॉडी में ही कायम रहता है। जो वो वाटर पीते हैं ना, उनकी बॉडी में कायम रहता है। दे कीप दैट वाटर इन देयर बॉडी, और लंबे टाइम तक वो उसको अपनी बॉडी से वाटर के रूप में, मतलब उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं अपनी बॉडी से, राइट। द स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, दे, वो पानी नहीं पीते क्योंकि पानी तो वहां होता ही नहीं है आसपास। दे बुरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग अ हॉट डे एंड केम आउट एट द नाइट टू ईट। दिन की गर्मी जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो बुरों में चले जाते हैं, मतलब बिलों में चले जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, और रात को बाहर निकलते हैं कुछ खाने के लिए। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं, तो उनकी मीट से उनको मॉइस्चर मिल जाता है। जैसे उनके मीट में जो भी मॉइस्चर होता है उसी से वो पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। और कुछ एनिमल्स, सबकी अपनी अपनी अलग अलग हैबिट्स होती हैं खाने पीने की, तो कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, वो प्लांट्स और सीड्स खा लेते हैं, उससे उनको जूस मिल जाता है, तो वो इस तरह से अपने वाटर नीड को फुलफिल कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। जो लाइफ वो जीते हैं उसी में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, उसी में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं अपनी हैबिट्स को, ठीक है। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स। कैक्टस प्लांट जो है वो मेनली डेजर्ट में देखने को मिलता है, तो वो अपने थिक स्टेम, उसका जो स्टेम होता है, तना होता है, थिक होता है, उसमें वाटर भरा होता है। देयर रूट्स lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally live। occasionally मतलब जो कभी कभी जो बारिश होती है, उसी बारिश से जो कैक्टस प्लांट होता है वो अपने स्टेम में एब्जॉर्ब कर लेता है उस नमी को, जब कभी भी बारिश होती है, और उसी से वो सर्वाइव करता है। द मेजर फीचर ऑफ डेजर्ट इज फॉर ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। मेजर फीचर क्या हुए, ड्राइनेस और वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर। अलग अलग तरह का वेरिएशन मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर होता है, और वहाँ पर ड्राइनेस होती है। मेन फीचर्स ये हुए हमारे डेजर्ट के। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्या होता है, जिसमें जो जैसे एयर है उसमें कितना नमी है उस एयर में, उसको ह्यूमिड बोलते हैं। तो ह्यूमिड क्लाइमेट, इन ह्यूमिड क्लाइमेट द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ्स सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। जो ह्यूमिड क्लाइमेट्स होता है, जहाँ वहाँ पर जो एयर होती है वो एक ब्लैंकेट का काम करती है। एयर मतलब हवा जो होती है वो एक मतलब एक परत सी बना लेती है, जिससे जो सन की रेज आती है वो डायरेक्ट अर्थ पर नहीं आती और हमें थोड़ी सी गर्मी से राहत मिलती है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे, ठीक है। तो जो वो ब्लैंकेट होता है वो कहाँ होता है, ह्यूमिड क्लाइमेट्स में, लेकिन डेजर्ट में तो ह्यूमिड क्लाइमेट्स होता ही नहीं, वहाँ तो हवा में नमी होती ही नहीं है। तो दिन में जब सन की रेज आती है तो वो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा कर देती है डेजर्ट लैंड में, इसलिए वहां पर दिन में बहुत ज्यादा हीट अप रैपिडली, बहुत तेजी से, रैपिडली मतलब तेजी से, क्विकली जो दिन में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट, और रात को वही जो सैंड है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो डेजर्ट में रातें ठंडी होती हैं और दिन जो है बहुत ही गर्म होते हैं, राइट। डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। डेजर्ट जो है वो भी नेचर का एक
पार्ट है, नेचर ने ही बनाया डेजर्ट को, तो उसका भी एक ग्रेट प्लान है, मतलब नेचर ने ही उसको प्लान किया है कि ऐसे ऐसे डेजर्ट होगा, वहाँ पर रेती रेत होगा। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट्स एंड डीप ओशंस। जिस तरह से डेंस फॉरेस्ट्स होते हैं, डेंस मीन्स थिक, बहुत घने जंगल होते हैं, और गहरे ओशंस होते हैं, तो इसी तरह से डेजर्ट भी होते हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई, क्योंकि वो बहुत ही गर्म और सूखे होते हैं। वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ। तो कोई भी उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता, या वहां पर रहना या जाना पसंद नहीं करता, और उसको यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ हम मानते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर, एंड हियर आर क्वेश्चन आंसर। After reading this chapter, you will get your homework. Write down question answer and word meaning in your notebook and read the chapter carefully. Learn word meaning. Okay, so till then, goodbye and have a nice day.